अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतला शारी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा दूसरी बैनुल अक़वामी स्टेम्स कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। उस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर आबिद शहजाद साहब जो इसको लीड कर रहे हैं। सर फरमाइएगा, बुनियादी तौर पर क्या मकसद है इसका और कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं? जी, ये सेकंड इंटरनेशनल स्टेम्स कॉन्फ्रेंस है। पिछले साल भी हमने कराई थी डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस के प्लेटफॉर्म से। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है। स्टेम से मुराद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेज। इसमें पेशावर से कराची तक के जो रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटियों के, प्रोफेसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो आए हुए हैं, अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा मकाला जात जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है और ये फोकस कर रही है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर कि हम मुख्तलिफ मज़ामीन को आपस में इंटरलिंक करके कैसे उनको जॉइंटली प्रेजेंट कर सकते हैं और कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग के लिए IUB के स्टूडेंट और स्टाफ को मौके फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मिस हिना कायनात इसको देख रही हैं एज ए कोऑर्डिनेटर, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और अगले दिन क्या होने वाला है? ये कॉन्फ्रेंस मल्टी डिसिप्लिन से रिलेटेड है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कि इसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं वो हमारे पास मल्टीपल डिसिप्लिन से आ रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस मैं समझती हूँ कि हर साल हम मुनक्किद करवा रहे हैं और ये डॉक्टर आबिद शहजाद साहब की सरपरस्ती में। तो ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है जो मैं इनके साथ एज अ ऑर्गेनाइज़र एंड देन एज अ कोऑर्डिनेटर काम भी कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड डे होगा वो क्लोजिंग सेरेमनी होगा, जिसमें हमारे पास 5 से 6 नेशनल कीनो स्पीकर्स और 1 इंटरनेशनल स्पीकर हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी है और इंशाल्लाह शील्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है। थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये 2 रोज़ा इंटरनेशनल स्टेम्स कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से और मुल्क भर से जो रिसर्चर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें मकाला जात जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। जी जो इंटरनेशनल स्टेम्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी वाले से बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। सर बताइएगा, अभी डॉक्टर आबिद शहजाद साहब भी बात कर रहे थे इस हवाले से, तो क्या इसको कैसे देख रहे हैं ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को और किस तरह जो है कहाँ कहाँ से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं? जी, ये सेकंड इंटरनेशनल स्टेम्स कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस की फील्ड से मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो कि अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी हैं या फैकल्टी का हिस्सा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग हैं उन्होंने अपने एब्स्ट्रैक्ट्स, अपनी रिसर्च यहाँ पे प्रेजेंट की है। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये किसी एक फील्ड से रिलेटेड रिसर्च को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके अंदर साइंस से रिलेटेड लोग भी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले लोगों को मौका दिया गया है कि वो अपनी रिसर्च को, अपने काम को प्रेजेंट कर सकें। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स वाले लोगों को मौका दिया गया है और सबसे बड़ी बात ये कि जो सोशल साइंसेस की फील्ड्स है उनको भी ये मौका दिया गया है कि वो अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करें। अब जब यहाँ पे रिसर्च प्रेजेंट हो रही है तो उससे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के या मुख्तलिफ इदारों के, उनको उस रिसर्च को सुनने का मौका मिल रहा है, जिससे उन्हें एक तो आइडियाज़ उनके जहन में आ रहे हैं लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें ख़ुद पता चल रहा है कि रिसर्च को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है और उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटरेक्शन between faculty and students, interaction between faculty of different countries or different universities। और इस स्टेम्स कॉन्फ्रेंस की एक खूबसूरती ये भी हमें नज़र आ रही है कि इसके अंदर जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, जो रिसर्च की रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, वो पॉलिसी मेकर्स के लिए, वो मुख्तलिफ इदारों के लिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़े बेनिफिशियल हैं कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनानी है और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को आगे कैसे लेके आना है। तो इसमें आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस कॉन्फ्रेंस में नज़र आएंगे जो कि इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होने वाली रिसर्च से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इसके साथ साथ लर्निंग का एक जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि तालीमी इदारों के अंदर जब रिसर्चेस प्रेजेंट की जाती हैं तो उसमें मेन फोकस लर्निंग का ही होता है। बिल्कुल ऐसे मेन फोकस जो है वो और आस्पेक्ट जो है इसका भी लर्निंग का ही है और मुख्तलिफ जो जामियात हैं उनसे और पाकिस्तान भर से जो रिसर्चर हैं वो अपने मकाला जात भी पेश कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब ने भी कहा कि इसमें इंटरेक्शन हो रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के साथ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है। तो IUB न्यूज़ से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। अतला शारी को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।